खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। קדימה, משימה חשובה, ביצוע סריקות. קדימה, ביצוע स्रिकोट पूर्वक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये वो मंजर है जिसने पूरी दुनिया को आधी रात को हिला कर रख दिया है। जहां कभी परिंदा पर नहीं मार सकता था, वो न्यूक्लियर साइट ही रात को तबाह कर दी गई है। जी हां दोस्तों, ईरान ने रात ठीक 12 बजे अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के दिल पर सीधा वार किया है, और वो भी डिमोना यानी न्यूक्लियर सिटी पर। वो सिटी जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता था पूरे इजराइल के लिए, वो सिटी जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल को घमंड था। जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये इजराइल की तबाही का जीता जागता सबूत है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वो तबाही जिसका अंदाजा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी नहीं लगाया था। वो तबाही का मंजर जो उसने कभी अपने ख्यालों में नहीं सोचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें 2500 किलोमीटर से दूर उड़कर आती है, आसमान को चीरती हुई और सीधा डिमोना पर गिरती है। एक नहीं बल्कि कई 2-2, 3-3 टन वाली मिसाइलों से पूरा डिमोना जो है तबाह कर दिया गया है, जिसके सबूत आपकी स्क्रीन पर है। यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक नहीं बल्कि दर्जनों टुकड़ों में फटकर पूरे इलाके में तबाही मचा देती है। क्लस्टर मिसाइलों से और साथ ही साथ खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल, और इसी के साथ सिजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। एक पूरी इमारत ढह गई, घर के शीशे चकनाचूर हो गए, हर तरफ धुआं, आग और खौफ का मंजर जो है वो साफ तौर पर डिमोना सिटी में दिखाई दिया, इजराइल की न्यूक्लियर सिटी। अब जरा आंकड़ों सुनिए, 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। 60 से ज्यादा लोग सीरियस इंजर्ड हुए हैं जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। एक 12 साल के बच्चे की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। यह तस्वीर लोगों के सामने है जो पूरी तरीके से दिल को हिलाने वाली है। ये दिल तो तभी हिल रहे हैं जब इजराइल पर बम हो रहे हैं। वो बंकर पर नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही धमाके से उछाल दिए गए। इस हमले का जिम्मेदार कौन है? क्यों इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी को वो हमला किया और आज भी लगातार मासूमों के ऊपर बम बरसाने का काम कर रहे हैं? डिमोना कोई आम शहर नहीं है दोस्तों, बल्कि डिमोना यहां मौजूद है शिमोन प्रेस नेगिव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे रात को जलाकर राख कर दिया गया। यानी इजराइल का वो न्यूक्लियर ठिकाना जिसे हमेशा सबसे सुरक्षित माना गया, जहां के लोग ये सोचते थे कि भैया यहां तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तेल अवीव में हो सकता है, हाइफा में हो सकता है, यहां हम तो महफूज है क्योंकि यहां तो न्यूक्लियर है। अब सबसे बड़ा निशाना वही डिमोना बन गया है जिसने इजराइल की नींव को हिलाकर रख दिया है। अब सुनिए ईरान का बयान इस हमले के बाद, जिसमें ईरान ने साफ तौर पर कहा यह हमला बदले में किया गया है क्योंकि अमेरिका इजराइल ने हमारे बुशर और नतंज जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। जैसे को तैसा जवाब। और आधी रात को हॉस्पिटल पर हमला किया गया अमेरिका इजराइल द्वारा, जहां कई लोग शहीद हुए। उन्हीं के एवज में यह बदला लिया गया न्यूक्लियर साइट के बदले न्यूक्लियर साइट।
दुश्मन को एक और सबक दिया गया है, अब कोई इलाका उसका महफूज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर पर ही तो उसे नाच था कि भैया यहां तो सब कुछ सेफ है। अब सोचिए, मिसाइलें गिरी, थार था, आयरन डोम था, एक मिसाइल हवा को चीरती हुई आती है और इस तरीके की तबाही, और एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरती है। अब जरा इजराइल की हालत सुनिए कि किस तरीके से खस्ता हो चुकी है। आईडीएफ यानी इजरायली फौज ये खुद मान रही है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गई। क्या फेल हो गई? आयरन डोम, जिसे बताते थे फादरलैंड कि भैया सबसे मजबूत है। मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई लेकिन नाकाम रही और उसने तबाही मचा दी। और इस मिसाइल को रोकने के लिए कई ताबड़तोड़ डोम से जो है मिसाइलें निकाली गई, पर सब की सब धरी रह गई। जिस सिस्टम पर इजराइल को सबसे ज्यादा घमंड था, वही सिस्टम आज जवाब दे गया, पूरी तरीके से नतमस्तक हो गया ईरानी मिसाइलों के आगे, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ईरान के आईआरजीसी कमांडर ने क्या कहा, यह साफ तौर पर सुनने की जरूरत है। आज से आसमान पर हमारा कंट्रोल है, इजराइल के आसमान पर हमारी नई टेक्निक और लॉन्च सिस्टम अमेरिका और इजराइल को हैरान कर देगी। अब वो ये ना सोचे कि वो महफूज हैं। दोस्तों सोचिए कैसी तबाही है। आप तो ये कह रहे थे कि आपने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, 99%। इसका मतलब क्या है? ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि डोमिनेशन दिखा रहा है। जो आपने खेल शुरू किया, उस खेल को खत्म सिर्फ ईरान करेगा। अब ना इजराइल के लिए ना अमेरिका के लिए इस जंग से एग्जिट का मौका बचा है। अगर कुछ बचा है तो तबाही। आप भी मचाओ, वो भी मचाएंगे। आज रात और मिसाइलें आएंगी। यह खुला मैसेज दिया गया इजराइल को। यानी दोस्तों, यह तो बस ईरान की एक शुरुआत है, और ईरान ने बीते 22 दिनों में वो करके दिखाया है जो कभी अमेरिका ने नहीं सोचा था। कभी पढ़ने में भी या खबरों में भी नहीं दिखता था कि अमेरिकी बेसिस पर हमले होंगे। क्या यह जंग और भड़केगी? क्या अमेरिका सीधा इसमें कूदेगा? और क्या न्यूक्लियर टकराव का खतरा बढ़ रहा है? आपको B2 बॉम्बर लाने पड़ रहे हैं न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए, और बताना पड़ रहा है कि हमने तो खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आज डिमोना में जो हुआ वो क्या है? वो सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं, बल्कि ईरान का सख्त और खतरनाक मैसेज है कि अब जंग का मैदान बदल चुका है। आपके हिसाब से जंग के मायने सेट नहीं होंगे, यहां जंग के मायने ईरान सेट करेगा। और सच यही है, अब कोई भी जगह इजराइल में पूरी तरह महफूज नहीं रही। हर जगह मिसाइलें गिर रही हैं, हर जगह रॉकेट गिर रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखाने का काम खासतौर पर इजराइल का है। ईरान की मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब तो यह भी कहने का मौका इजराइल को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम महफूज हैं, हम सेफ हैं। और अब वही का मीडिया सबसे पहले भाग करके दिखाने के लिए मजबूर हो गया है, भैया कोई महफूज नहीं है। जिसको लेकर के हमें सबसे ज्यादा घमंड था, रात को तो उसी को चकनाचूर कर दिया ईरान ने 2500 किलोमीटर से दूर बैठे बैठे। अब इस जंग से लौटना आसान नहीं लग रहा है, और ये तबाही बर्बादी इजराइल के इतिहास के पन्नों में दर्ज की जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।